क्या हुआ? रिजल्ट अच्छा नहीं आया है? फेल हो गए हो? मुझे पता है तुम्हें इस समय कैसा लग रहा होगा। तुम्हें अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तुम अंदर से घबराए हुए होगे कि यार ये क्या हो गया। तुम्हें घर से निकलने का मन नहीं कर रहा होगा, तुम्हें किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा होगा, तुम इतना अंदर से डरे हुए होगे इस डर से कि लोग तुम्हें क्या बोलेंगे। तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिलना चाह रहे होगे, तुम अंदर से बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तुम्हारे सामने तुम्हारे साल भर की मौज मस्ती, गेड़ियां मारना, स्कूटी चलाना, गेम खेलना, टेक्सटिंग करना, सब सामने आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे होगे कि यार वो कितना खुश हैं, सब पास हो गए, सबके अच्छे नंबर आए हैं और मैं यहाँ फेल हो गया। पर यकीन मानो, तुम अकेले नहीं हो। दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ये दुनिया में लाखों बच्चों के साथ होता है। मुझे पता है फेलियर के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरीज एंड टॉपर्स, और इसीलिए फेलियर चुभता भी बहुत है। बहुत ही कम लोग को एहसास होता है कि एक फेलियर इंसान किस चीज़ से गुजर रहा होता है। द ओवर थिंकिंग, द सेल्फ डाउट, द फियर ऑफ जजमेंट, एंड समटाइम्स द वर्स्ट फीलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग फेल्ड और गेटिंग लो मार्क्स। सबसे ज़्यादा बुरी फीलिंग ये आती है कि हम अपनी ज़िंदगी में पीछे हो गए हैं। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मेरी भी लाइफ में एक फेज आया था जब आई वॉज सफरिंग, जब आई फेल्ड मल्टीपल सर्जरीज, हेल्थ इश्यूज, मेंटल एग्जॉशन, इंसोमनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वॉट नॉट। इट टुक मी 3 years टू रिकवर कंप्लीटली। यस, 3 years। 2 साल तो मेरी सिर्फ सर्जरी ही सर्जरी चली है, और उसका बोझ कितना होता है मैं खुद जानता हूँ। बट उसने मुझे क्या किया है? उसने मुझे मेंटली स्ट्रांग बना दिया है, और मुझे इतना मेंटली स्ट्रांग बना दिया है कि अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने एक नई शुरुआत करी है। नाउ यू आर सीइंग मी ऑन यूट्यूब। तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अगर मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी सोसाइटी या 4 लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। नहीं, ये 4 लोग मेरी मम्मी से क्या कहेंगे कि अरे ये विकल्प ऐसी वीडियो बनाता है। नहीं, क्योंकि अब मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हो चुका हूँ, मुझे कोई अब तोड़ नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है मुझे डर नहीं लगा था? बहुत डर लगा था। मुझे तो इतना डर लगा था कि मैं नॉर्मल सोचना ही मैंने छोड़ दिया था। जिसको मैं देखता था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, कोई ना कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, करियर में आगे बढ़ रहा है, शादी हो रही है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिजिकली और मेंटली दोनों। और मुझे सच में लगता था कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। बट लाइफ टॉट मी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिफिकल्टीज आर टेम्परेरी, योर कैरेक्टर इज परमानेंट। एंड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, मैं तुम्हें एक पर्सन के बारे में बताना चाहता हूं जो अपनी लाइफ में 5-6 बार फेल हुआ। हर बार, बार बार। शायद उसका उस समय नहीं चल रहा था, उसको पता था कि ही इज द बेस्ट, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। बट उसने हार नहीं मानी, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता रहा, और 76 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेल के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनाया। एंड यस, इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। क्या होता अगर वो मेंटली गिव अप कर देते कि यार मेरे से तो रन ही नहीं बन रहा है, मैं दूसरों को मौका देता हूँ? क्या होता? वो ध्यान है ना कि उस मैच से पहले पिच पे जाके बैट ऐसे करके बैठ गए थे। ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ कि ही इज दी विराट कोहली। देख लो, अभी भी IPL चल रहा है, पिछले 2 मैचेस में 0 पे आउट हो रहे हैं। तो क्या वो खराब प्लेयर है? हमें भी पता है उनका ऑरा क्या है। और देख लो पिछले मैच में क्या हुआ, KKR के खिलाफ 100 मार दी ना। एंड दिस इज समथिंग दैट चैंपियंस डू। वो गिव अप नहीं करते हैं, एंड दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग हिज एंटायर करियर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड नाउ इमेजिन, अगर उस दिन विराट कोहली ने गिव अप कर दिया होता तो क्या हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाते? शायद नहीं। परसों अगर विराट कोहली ने गिव अप कर दिया होता, क्या वो अपनी टीम पे क्वालिफाइड का ठप्पा लगवा पाते? क्या वो अपने IPL का 9वां शतक मार पाते? नहीं। एंड दैट्स लाइफ। वन बैड परफॉर्मेंस डजंट डिफाइन that you are not good, and one bad result doesn't define that you are not a good student. मे भी तुमने पढ़ाई ना करी हो, ये मैं मान सकता हूँ। I understand स्कूल मार्क्स आर important, but they are not everything. क्योंकि आफ्टर सम ईयर्स स्कूल मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। क्या मैटर करेगा? वो है आपका माइंडसेट, आपकी स्किल, आपका एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन एंड आपका कैरेक्टर। मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ who were absolutely average in their school, but they are doing better than the toppers of that time. और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लाइफ सबको अपॉर्चुनिटीज देती है। कुछ लोग जो होते हैं वो जल्दी शाइन कर जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो देर में शाइन करते हैं, लेकिन वो लोग उस पीरियड में इतना मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको कोई तोड़ नहीं सकता। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कमबैक कैसे करना है। सबसे पहले तो
अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे सॉरी बोलो कि मम्मी पापा मैंने पढ़ाई नहीं करी है और मुझे एक चांस और चाहिए। हो सकता है तुमसे वो 4-5 दिन नाराज रहें, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी फीस दी है। हो सकता है स्कूल की फीस दी होगी, हो सकता है कोचिंग की भी फीस दी होगी, अगर तुमने कोचिंग करी है तो उनको बुरा तो लग रहा होगा। लेकिन तुम उनको बैठ के आराम से समझाओ, उनसे कहो कि मुझे एक मौका और चाहिए और मैं अगले साल फोड़ के आऊँगा। ठीक है, मानेंगे वो, तुम्हारी बात बिल्कुल मानेंगे। तुम तो करेज दिखाओ, उनको भी तो लगना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे में क्वालिटी आई है। जाओ, पहला काम तो ये करो। दूसरा, एक अच्छी सी कोचिंग लगवाओ। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक रह गए हो तो उसकी भी कोचिंग लगवाओ। ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं खुद कवर कर लूंगा, मुझे थोड़ा बहुत तो पिछले साल से आता है। नहीं, कोचिंग लगवाओ और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो। तीसरा, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि यार सैटरडे संडे में बैठूंगा और एक ही दिन में सारा चीज निपटा लूंगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ा 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 रोज पढ़ो। अगर कोई चीज तुम्हें आती है तब भी उसको रिवाइज करके रखो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो एक काम करो, उसका क्वेश्चन उठाओ, उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। चौथा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, चाहे कोई भी हो। तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, तुम्हारी गेमिंग हो गई, सोशल मीडिया हो गई, मान लो तुम किसी रिलेशनशिप में हो, तो फिलहाल उसको होल्ड करो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स जेन्युइन है तो वो तुम्हारी बात को समझेंगे। ये उनका भी एक टेस्ट है कि उनकी फ्रेंडशिप जेन्युइन है कि नहीं। उनको समझाओ कि यार मैं अपने 1 साल डिवोट करना चाहता हूँ और मैं अपना कम बैक करना चाहता हूँ, मुझे इस फेज से निकलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखो, उसको मेंटेन रखो। सोसाइटी का प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल मत आने दो। ये सोसाइटी ऐसी ही होती है, ये 4 दिन बातें करेगी, 5वें दिन तुम्हें भूल जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ गए होते तो ये तुम्हारे बारे में बात नहीं करते? 100% करते। तुम्हारे अगर 90% आते हैं तो ये कहते हैं बेटा थोड़ी मेहनत और कर लेते तो 95 आ जाते। तुम्हारे अगर 80% आते तो ये कहते कि बेटा थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो 90% आ जाते, थोड़ा सा मैथ्स में और ध्यान दे लेते। तो ये सोसाइटी ऐसी ही होती है, ये 4 दिन तुम्हारे बारे में बात करेगी, 5वें दिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें क्या लगता है उनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है? सबकी लाइफ में लगी हुई है, किसी ना किसी तरीके से लगी ही हुई है। क्योंकि इस समय तुम्हारा काम है शांत रहना, अपने आप पे काम करना और अपना एक कम बैक करना। सो वर्क हार्ड एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। दिखा दो कि तुम एक खराब रिजल्ट से हार मानने वाले नहीं हो और लाइफ में भी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपने व्यूअर्स से और फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th पास कर चुके हो और अगर मैंने इनको सही गाइडेंस दी है तो आप एक थम्स अप दिखा दीजिए, जिससे इनको मोटिवेशन मिले। और एंड में मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सेव कर लो, अपनी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से लग जाओ। अगले साल तुम्हें फोड़ना है और अगले साल तुमने अगर फोड़ के दिखा दिया तो इसी वीडियो पे वापस आ जाना, इसमें कमेंट कर देना कि भैया आई डिड इट। थैंक यू सो मच।